तो केरल में सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। बीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री, नए सीपी सलार होंगे। कांग्रेस आला कमान ने अंतिम मुहर लगा दी है। 10 दिन बाद सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। 1986-87 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहे, पेशे से वकील रहे हैं, केरल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। चुनाव से पहले उत्तर से दक्षिण केरल तक उन्होंने यात्रा भी की थी। वर्तमान में परावूर से विधायक चुने गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केरल में चुनावी नतीजों के 10 दिनों के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा उठ गया है और लगातार विपक्षी इस पर निशाना भी साध रहे थे कि कांग्रेस अपने लिए एक सीएम नहीं तलाश पा रही है। आखिरकार मुख्यमंत्रियों की जो फेहरिस्त थी उसमें एक नाम बढ़ा और अब कांग्रेस आला कमान ने काफी मंथन के बाद वीडी सतीशन को केरलम की कमान सौंप दी है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके नाम की घोषणा की। वीडी सतीशन के नेतृत्व में अब केरलम में नई सरकार का गठन होगा, जिससे राज्य की सियासत में एक नए अध्याय का आगाज होने जा रहा है। वीडी सतीशन, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वीडी सतीशन जो कि कई क्षेत्रों में महारत रखते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी है। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। न्यूज रूम से मनीषा सिंह सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ में। मनीषा, हम सभी जानते हैं केरलम में जिस तरीके से लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी, हालांकि ये समझना इजी था कि केरलम में सरकार बनेगी कांग्रेस की साइड से, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन होगा जो सीपी सलार होगा, कौन होगा जो लीड करेगा, अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं, आज से केरला की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि वीडी सतीशन पर कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। लगातार कई दिनों से कांग्रेस से लेकर के दिल्ली तक हलचल मची हुई थी। कांग्रेस खेमे में कह ले या फिर यूडीएफ की खेमे कह ले, हलचल तेज थी कि आखिर वो सीएम का फेस कौन होगा। ऐसे में कांग्रेस ने वीडी सतीशन पर मुहर लगा दी है। मैं आपको बताऊं कि इस रेस में 3 लोग थे जो इस रेस में चल रहे थे, सीएम की पद के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस महासचिव थे, साथ ही साथ वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, और इसी के बीच में जो वीडी सतीशन है उन्होंने अपनी जगह बना ली है। और आपको मैं बताऊं पूजा कि ये जो उनको मिला है ये सीएम पद, वो इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि 2021 में जब कांग्रेस पावर में नहीं थी तब भी कांग्रेस ने उनको अपना विपक्ष का नेता माना था। 2026 में भी उनका जो आक्रामक लीडरशिप था, उनको जो कैंपेन करने के लिए कांग्रेस ने उन पर जो विश्वास जताया था, शायद यही वजह है कि उन पर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है अब केरलम की वो दे दी गई है। आपको मैं बताऊं कि पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि 6 बार लगातार वो विधायक चुने गए हैं और इस बार भी वो 20,000 वोटों से जीते हैं। ऐसे में उनका जो सीएम फेस का जो उनका चयन है वो काफी लाजमी हो जाता है। पूजा, बिल्कुल। देखिए मनीषा, हम सभी जानते हैं कि अगर हम वड्डासेरी दामोदरन सतीशन की बात कर लें तो वो जो है युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य है केरलम, और ऐसे में एक कैपेबल इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी था। एक ऐसा लीडर जिसको सब सर्वसम्मति से एक्सेप्ट करें और उसकी ऊर्जा को एक्सेप्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना ऐसे देखा जाए पूजा तो उनका जो होमवर्क था ग्राउंड लेवल का, या फिर हम ये कह लें कि धरातल पर वो जनता से मिलते आए हैं, उनकी जो आक्रामक राजनीति है वो हमेशा उनके पक्ष में रही है, और इसी वजह से उन्हें जो है इस बार सीएम फेस के लिए सबसे ऊपर देखा गया। हालांकि गुटबाजी जो है कांग्रेस में वो काफी देखी जाती है, और यही वजह है कि 4 मई को
चुनाव के रुझान आ गए थे। लेकिन कांग्रेस या फिर हम यूं कह लें कि यूडीएफ इस वक्त अपना सीएम फेस बनाने में असमर्थ रही थी। काफी चर्चाओं के बाद, काफी मीटिंग्स के बाद, गुटबाजियों के बाद कांग्रेस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वीडी सतीशन को अपना सीएम फेस बनाएगी। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।